मत उतरिए, गिर जाइएगा, गिर जाइएगा, अगला स्टेशन पर उतर जाइएगा, अगले स्टेशन पर उतर जाइएगा, अरे लग जाएगी, गिर जाइएगा। गुड मॉर्निंग है। तो सुबह के बज रहे हैं 4:50 और अभी फिलहाल मैं हूँ लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे और हम लोग जो जर्नी है वो हो रही है ट्रेन नंबर 15715 गरीब नवाज एक्सप्रेस में। पहला पार्ट आप लोगों ने शाहगंज रेलवे स्टेशन तक देखा था। शाहगंज रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट था और वहाँ पे लोकोमोटिव को रिवर्स किया गया था। तो सेकेंड पार्ट की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं गरीब नवाज एक्सप्रेस का लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन जो है ना यहाँ बिल्कुल पंक्चुअल है, मतलब 5 मिनट डिले पहुंची है। तो समझ सकते हैं कि लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन तक ये ट्रेन लगभग पंक्चुअली है। पहले पार्ट में हम शर्ट पहने हुए थे, दूसरे पार्ट में टी शर्ट पहनी है। इसके पीछे रीजन ये है कि गर्मी बहुत था भाई साहब, तो ये टी शर्ट भी नहीं था, गंजी पहन के सो रहे थे स्लीपर क्लास में। और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे देखिए ये गुमचुम पहन के सो रहे थे भाई। और पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, हम लोग जर्नी कर रहे थे S2 कोच में, स्लीपर क्लास में गरीब नवाज के। और सीट था अपना ये साइड लोअर वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये था अपना सीट, बेडशीट वगैरह बिछा हुआ था यहाँ पे, यहाँ बैग रखा हुआ है, नीचे अपना ट्रॉली बैग है। यहीं पे सो रहे थे, रात भर सोए हैं। काफी अच्छा नींद आया, गर्मी तो था ही लेकिन क्या करें, साइड लोअर बर्थ था ना, इस वजह से नींद आया बढ़िया से। इधर से हवा आ रहा था। पानी हाँ आ रहा भाई। इस ट्रेन में आपको साइड पेट्री से सुबह में नाश्ते के रूप में मिल जाएगा गर्मा गर्म समोसा। लेकिन समोसा वगैरह तो भाई हम खाते नहीं, इस वजह से हम ट्राई नहीं किए। लेकिन हाँ, लेके मैं दिखाए तो हल्का सा चख के मैं दिखाऊंगा जरूर, ताकि है कैसा, गर्म है कि नहीं है। और ये जो समोसा जो है ना, ये बोर्ड किया गया साइड पेट्री में लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से। और एक बात, इस ट्रेन में AC कोच में आपको बेड रोल की फैसिलिटी मिल जाएगी, मतलब बेडशीट, चादर वगैरह जो है, पिल्लो वगैरह आपको इस ट्रेन में मिलेगा अगर आप AC कोच में जर्नी करते हैं तो। भाई लगभग 1075 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SPN। और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये आता है उत्तर प्रदेश में। प्लेटफॉर्म यहाँ सिर्फ 6 है और अभी फिलहाल यहाँ लगभग 90 ट्रेन आकर रुकती है। और शाहजहांपुर को हम लोग शहीदों की नगरी भी कहते हैं, साथ ही शहीदगढ़ भी कहते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है हनुमत धाम, जहाँ पे हनुमान जी का प्रतिमा है लगभग 104 फीट ऊंचा। और यहाँ पे हो रही है भाई साहब बारिश, मजा आ गया। मतलब इस मौसम में इतनी गर्मी में अगर बारिश हो जाए ना, मजा ही आ जाता है। वैसे अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है सुबह से, मतलब मौसम बहुत बढ़िया है। तो कल के जर्नी तो भाई साहब क्या ही बताए, इतनी गर्मी थी कि पूछिए ही मत। वैसे यहाँ पे आपको नाश्ते का बहुत सारा ऑप्शन है, मिल जाएगा, जैसे पूरी सब्जी, छोला, समोसा वगैरह गर्मा गर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, कुदरती मार से बचना है तो शाकाहारी रहना
कहना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहार है सुखद आहार, दूध खून करता संचार। लग जाएगी मत उतरो। मत उतरिए, मत उतरिए, गिर जाइएगा, गिर जाइएगा, अगला स्टेशन पर उतर जाइएगा, अगले स्टेशन पर उतर जाइएगा, अरे लग जाएगी। गिर जाइएगा, गिर जाइएगा, अगले स्टेशन पर उतर जाइएगा, अगले अगले स्टेशन पर उतर जाइएगा ना। अरे उतरने के लिए देखना भाई, कूद जाएगी ये लोग। हटिए 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 हटिए। चैन पुलिंग हो गया। अब गाड़ी रुक गया, रुक गया। पकड़ाएगी S2 है, S2 इसी में हुआ है चैन पुलिंग। अभी क्या हुआ, फिर ट्रेन बरेली जंक्शन पे रुकी हुई थी, 2 मिनट का हॉल्ट था और आपने देखा एक लेडी जो है वो उन्होंने मतलब चैन पुलिंग क्या सेम कोच में वो किसी को आए थे छोड़ने के लिए। बताइए, आपको पता है कि ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, आप इस तरह आ रहे हैं। हम बोले कि भाई कोई बात नहीं है, अगले स्टेशन पे आप उतर जाइएगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं माना। चलती ट्रेन में वो तो पहले कूदने की कोशिश कर रही थी, फिर लास्ट में जाके उन्होंने खुद से चैन पुल किया। देखिए चैन पुल तो हम भी कर सकते थे, लेकिन ये गलत है भाई। कभी भी जब ट्रेन निकल जाए ना प्लेटफॉर्म से, उसके बाद चैन पुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने तो चैन पुल कर दिया, अब उनके ऊपर जुर्माना लगेगा, ठीक है। अगर भाई अगले स्टेशन पर उतर जाते तो कोई दिक्कत नहीं था, कम जुर्माना, मतलब जुर्माना ना भरना पड़ता शायद, लेकिन अब तो भाई जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप ट्रेन जर्नी करें, आप किसी को छोड़ने के लिए आते हैं, भाई सब ध्यान रखिए। जब 2 मिनट का हॉल्ट है तो आप प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ देना, अंदर जाकर छोड़ना, गला मिलना, ये सब भाई कैसे काम चलेगा, ऐसे में होगा। बताइए आप, अभी घटना घट जाती है ना, वो तो हम पकड़े हुए थे इस वजह से, नहीं तो वो कूद जाती प्लेटफॉर्म पे। अब कूदती तो पक्का है कि हाथ पैर टूट जाता भाई। लगभग 1235 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट मुरादाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MB, और यहाँ पर इस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग की ट्रेन जो है ना मुरादाबाद तक पहुँची है लगभग 20 मिनट डिले। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1873 और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना 200 से अधिक ट्रेन आकर रुकती है। और मुरादाबाद को हम लोग पीतल की नगरी भी कहते हैं। साथ ही अगर मैं खाने पीने की बात करूँ, अब सभी को पता है मुरादाबादी बिरयानी और मुरादाबादी दाल यहाँ काफ़ी फेमस है। आपने अभी कुछ देर पहले देखा कि किस तरह से चलती ट्रेन में मैडम जी कैसे उतर रही थी, ये बिल्कुल गलत है। जब भी आप ट्रेन जर्नी करें, ट्रेन जर्नी के दौरान अगर आपको लगता है कि आपका स्टेशन छूटने वाला है या आपकी ट्रेन छूटने वाली है, तो रिस्क कभी नहीं ले, समझे, पेशेंस रखे। अगर रिस्क लीजिएगा तो एक छोटा सा रिस्क से आपकी जान जा सकती है भाई साहब। बताइए क्या जाएगा, अगले स्टेशन में आप उतर जाइएगा,
और आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, गलती से आपका स्टेशन छूट गया, जल्दी ट्रेन में उतर रहे हैं तो गलत बात है, अगले स्टेशन पर उतर जाइएगा। अगर आप ट्रेन में बोर्ड करने जा रहे हैं, गलती से आपकी ट्रेन निकल गई हो तो रनिंग करके ट्रेन को पकड़ना ये भी गलत है। पेशेंस थोड़ा रखिए, जान बहुत कीमती है, ठीक है। जब तक पेशेंस, देखिए हर काम में पेशेंस जरूरी है, अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर दुर्घटना घट सकता है। अब देखिए अगर हम नहीं रोकते हैं ना, सच बता रहे हैं, वो नीचे प्लेटफॉर्म पे कूदने वाली थी, इतना मुझे पता था। हमने रोका, हमने मना किया, हमने हाथ पकड़ा, तब उन्हें लगा कि भाई अब तो कोई उपाय नहीं है, तब जाकर उन्होंने चैन पुल किया। ये हाल है भाई। तो देख लीजिए, जब भी जर्नी कीजिए थोड़ा सा ना माइंड खोल के जर्नी कीजिए भाई साहब। गलती सबसे होती है, हमको पता है, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण हम अपना जान गंवा बैठे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें भाई। मुरादाबाद में बारिश हो रही है, गजब की बारिश हो रही है। भाई ट्रेन निकल गई, जल्दी से दो, नहीं है पैसा एक्सचेंज तो जाओ, पैसा ऑनलाइन कर देते हैं। हो गया, चलो उतरो उतरो उतरो, गाड़ी तेज हो गई भाई, जल्दी 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 देखना ठीक से। हाँ चलो ठीक है। भाई अभी सुबह के बजने वाले हैं 11, तो हम लोग का जो है ना नाश्ता आ चुका है, गर्मा गर्म IRCTC से ऑनलाइन हम लोगों ने ऑर्डर किया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है नाश्ते में। तो देखिए ये है ब्रेड ऑमलेट और 2 आलू पराठा, और ये देखिए आलू पराठा के साथ दिया गया है बूंदी रायता, जिसमें 5-6 ये बूंदी है, और रायता तो भाई देख के उतना अच्छा नहीं लग रहा है यार। भाई पराठा बिल्कुल गर्म है और अच्छा भी है। अब इस बारिश के मौसम में आपको गर्मा गर्म और 1 नंबर पराठा मिल जाए A1, तो अब क्या चाहिए भाई। पराठा तो बढ़िया है, ब्रेड ऑमलेट ट्राई करते हैं। भाई ब्रेड ऑमलेट भी सही है। और आपको पता है हमने जो आपको जो ब्रेकफास्ट दिखाया ये कितने का है, 2 पराठा और 1 ब्रेड ऑमलेट, ये मुझे पड़ा सिर्फ 80 रुपया का। जी हाँ, IRCTC से हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DLI, और यहाँ इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग की ट्रेन पुरानी दिल्ली तक पहुंची है लगभग 20 मिनट डिले। वैसे प्लेटफॉर्म यहाँ 16 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 54 ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच का पोजीशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो गरीब नवाज एक्सप्रेस जो है ना, 2 जनरल क्लास, 10 स्लीपर क्लास
5 थर्ड AC और एक HB1 कोच के साथ ये ट्रेन चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूं तो अगर आप किशनगंज से अजमेर जर्नी कीजिएगा स्लीपर क्लास में, जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूं, उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 450 रुपये, मतलब 450 रुपये। और आप थर्ड AC में जर्नी कीजिएगा किशनगंज से अजमेर, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 1900 रुपये, मतलब लगभग 1900 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं पुरानी दिल्ली के फूड ट्रैक से ना लंच वगैरह कुछ मिल जाएगा तो वहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोगों ने ये 2 वेज थाली लिया है और साथ ही ये 2 ठंडा रेल नीर। देखिए यहाँ विदाउट टिकट पकड़े गए। वेज थाली हम लोगों ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। हमने तो वहाँ चेक भी नहीं किया। राइस है, पनीर है और ये दाल है। ये दाल भी सही है यार, टमाटर वगैरह डाला गया है, लहसुन वगैरह है। ये पनीर की सब्जी है, हरा मटर के साथ दिया गया है भाई। ओह बढ़िया है, पनीर का क्वालिटी भी सही लग रहा है, एकदम फ्रेश। भाई तुम सुपरवाइजर हो यार, ध्यान दो, कौन करेगा यार? आने का किसी ने रास्ता होगा भाई। भीड़ कैसे है? तुम क्या बात करते हो, इसमें भीड़ है? कौन बोलेगा कुछ में भीड़ है यार? ऐसा ना का बात करता है, ये किसकी गलती है? मतलब बहाना तुम मार दो कि भीड़ है। स्टेशन पे ट्रेन रुकती है ना 5 मिनट के लिए, तो उधर से भी तो आ सकते हो भाई। वही हम देख रहे हैं। देखिए टाइम कितना हो रहा है, 3:30 बज रहा है। कल सुबह 6 बजे ट्रेन निकली और अभी दोपहर के 3:30 होने वाला है। एक बार भी कोच का साफ सफाई नहीं हुआ है और न ही वॉशरूम का साफ सफाई हुआ है। वॉशरूम आपको दिखा ही नहीं सकते हैं, इतना गंदा है ये सब। ये भी गंदा है, सामने वाला भी गंदा है, पूरा गंदा है वॉशरूम। संतोष गुप्ता जी हैं, ठीक है, ये OBH से स्टाफ हैं इस ट्रेन के, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कितना आए और कितना गए कंप्लेन करने वाले, लेकिन ये काम करने नहीं आएंगे। पहली गलती तो इन लोगों की है और दूसरी गलती तो भाई जो पैसेंजर जर्नी कर रहे हैं ना उनकी भी है। मतलब बाथरूम यूज करते हैं और फ्लश नहीं करते हैं, जो मन में आया मतलब डाल दिए बाथरूम में। बताइए, चौक हो गया। अब एक आदमी गलती करते हैं, उसके वजह से जितने भी पैसेंजर जर्नी कर रहे हैं सबको भुगतना पड़ता है। बताइए, यहाँ बाथरूम है और यहाँ मेरा सीट है। यहाँ पे जो पैसेंजर बैठेगा वो खाएगा कैसे? बाथरूम का अगर ये हाल रहेगा तो, ओवरफ्लो होगा तो। तो भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 23वां हॉल्ट रेवाड़ी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RE। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन पहुंची है यहाँ लगभग 20 मिनट डिले। 30 घंटा से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक मतलब ना ही कोच का साफ सफाई हुआ, ना ही वॉशरूम का साफ सफाई हुआ। चलिए कोच का साफ सफाई नहीं हुआ उससे हमको मतलब नहीं है, वैसे 24 घंटा में 2 बार साफ सफाई होना चाहिए। और पता है स्लीपर क्लास में जर्नी करने वाले को कोई रिस्पेक्ट मिलता ही नहीं है, सब AC में रहते हैं। कितना भी कंप्लेन कीजिए कोई सुनवाई नहीं होता है। मेरा सीट था भाई बाथरूम के बगल वाला बाथरूम, मतलब लगभग 10 घंटे से चौक था। इतना बदबू दे रहा था कि पूछिए ही मत, और पानी बाहर तक आ रहा था। लोग जा रहे थे यूज करने, आ रहे थे बाहर आ रहा था। ये बुरा हाल था भाई। तब जाकर फिर कंप्लेन किए, कंट्रोल रूम में कंप्लेन किए, तब जाके सब लोग अभी पहुंचे हैं, अब साफ सफाई किया जा रहा है। बाथरूम जो है ना पूरा चौक किया हुआ है। गलती किसकी है? पैसेंजर की भी गलती है और इनकी भी गलती है। अगर ये 24 घंटा में अगर इनका 2 राउंड लगता है, 1 राउंड भी अगर मारते ना तो देखते उस वक्त कि भाई चौक होने वाला है, तो उसी वक्त इसका सोल्यूशन निकलता है। लेकिन ना, इनके पास वो जो होता है ना रॉड वगैरह रहता है जिससे अपना डालते हैं तो वो फ्री हो जाता है, वो भी नहीं है। अब रेवाड़ी में वो, अब देखिए साफ सफाई होगा अच्छी तरीके से, तब जाके फिर आगे का जर्नी कंफर्टेबल होने वाला भाई। नहीं तो भाई बदबू सूंघ के ना पूछिए ही मत, बुरा हाल हो गया था। हम बोले भाई चलिए इग्नोर कर रहे हैं, अब आएगा, लेकिन ना। तो भाई 1550 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 25वां हॉल्ट अलवर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AWR। और यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। और अलवर जो है ये आता है राजस्थान में, प्लेटफॉर्म यहाँ 3 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 80 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1875 और अलवर को ना राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। साथ ही राजस्थान का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है ना इंडस्ट्रियल सिटी है अलवर। 3 मिनट का हॉल्ट है और अलवर आते हैं तो यहाँ का फेमस मावा मतलब मिल्क केक जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं।
तो भाई ये है अलवर का फेमस मावा या मिल्क केक, क्या कहते हैं भैया इसको? दोनों कहते हैं, मिल्क केक, मिल्क केक, मावा, कुछ भी कह सकते हो। तो 100 ग्राम ले रहे हैं, 300 रुपये किलो है। बस ट्राई करके आपको बताएंगे, वैसे हम ट्राई किए हुए हैं यहाँ से। ₹300 kg मिल रहा था, 100 ग्राम हमने लिया बस टेस्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया, लेकिन इससे भी अच्छी क्वालिटी का ना आपको मिल्क केक या मावा जो भी खा लीजिए वो आपको स्टेशन के बाहर मिलेगा। लेकिन ये भी आने लायक है, अगर आप आते हैं इससे गुजरते हैं, ये चीज़ तो जरूर ट्राई करना है आपको। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:05। तो अब क्या है कि हमने आपको कल बताया था कि फर्स्ट पार्ट में भी हमने आपको बताया था कि जो हमने कल साइड पेंट्री से लंच ट्राई किया था उसका बिल हम लेंगे साइड पेंट्री के मैनेजर साहब से। तो सर जी बोल रहे हैं कि बिल इनके पास नहीं है, अब क्या किया जाए? मजबूरी है सर, क्या करें, हमको मिल जाएगा सर, जो है मेरा पहला चक्कर चल रहा है, हमको अगर बिल मिल जाएगा। इनका कहना है कि इनका ये पहला चक्कर है तो बिल इनके पास अभी फिलहाल नहीं है, और ये कह रहे हैं कि अगली बार से जब भी मतलब दूसरा चक्कर चलेगा तो बिल बुक इनके पास रहेगा, बिल इनके पास रहेगा। पक्का बिल मशीन रहेगा ना? बिल मशीन नहीं तो वो जो आता है फाइन तरीके से आता है, बिल बुक अगर कोई पैसेंजर मांगे तो वो आप दीजिएगा ना? देने के लिए तैयार। चलिए ठीक है। हाँ, कहने का मतलब ये है, अगर आप स्ट्रेन में जर्नी कीजिएगा तो बेफिक्र हो के आप बिल अगर मांगिएगा तो बिल आपको मिलेगा, नहीं मांगिएगा तो बिल नहीं मिलेगा। और रेट जो है वो बता रहे हैं कि जो IRCTC का जो रेट होता है ना, उस हिसाब से जो थाली का रेट होता है, 80 की वेज थाली आती है, 90 की अंडा थाली आती है और 130 की चिकन थाली आती है। ठीक है, तो जो रेट है, रेट के हिसाब से ही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छी बात है। वैसे जो साइड पेंटिंग के जो मैनेजर हैं काफी पोलाइट है, ये मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब गलती इनसे हुई तो ये बोल रहे हैं कि नहीं हमसे गलती हुई है, ठीक है, अगली बार से ये ऐसा नहीं होगा, आप बोलिएगा तो बिल आपको मिलेगा। ये ना, अगर आप गलती करते हैं तो आगे बोल दीजिए, अगली बार से सुधार कीजिए। मौका सबको दिया जाता है, ठीक है, गलती इंसान से ही होती है, गलती एक बार हो गया, अगली बार फिर सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो बिल तो इनके पास नहीं है, लेकिन दूसरे चक्कर में बिल इनके पास आ जाएगा, बिल बुक वगैरह आ जाएगा, तो कोई नहीं। जो अभी हम लोगों ने 2 वेज थाली और 1 अंडा थाली खाया था, उसका पैसा फिलहाल हम दे देते हैं इनको। हाँ, लेकिन कल जो खाए थे लंच में दाल में नमक नहीं था, दाल में नमक नहीं था, गलती तो हुआ था ना? जी हाँ, गलती हुआ। तो ये चीज है, थोड़ा देखिए साइड में से अगर खाना लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि टेस्ट पहला खुद टेस्ट कर लीजिए। मैंने उससे बताया, हमको सब कब हुआ जब मैं वही खाना खाया। अच्छा। तो हमने कहा बाप रे बाप, तो पैसेंजर बहुत शिकायत करेगा, दी जाएगी। नहीं, देखिए, अगर बाहर से खाना अगर बोर्ड होता है तो मेरे समझ से ये सही रहेगा, सबसे पहले तो थाली को खुद ट्राई कीजिए, देखिए कि सही है कि नहीं है, चावल पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है, दाल में नमक प्रॉपर है कि नहीं, जब ओके है तब दीजिए, ठीक है। हाँ, तब सप्लाई कीजिए। बहुत क्या करते हैं मैनेजर जो साइड पेंटिंग के होते हैं, वो एक पूर्वांचल एक्सप्रेस में जर्नी की, उसमें क्या हुआ था, चावल कच्चा था, पूरा लोगों को चावल दे दिया गया, फिर बाद में रिफंड करना पड़ा। दिक्कत हो गया ना, अगर वो पहले चेक कर लेता कि क्वालिटी सही नहीं है, कोई सफाई ही नहीं करता, ठीक है, वो खाना वापस ले जाता, उसको बोलते ही साहब भाई देखो गलत था, तो नहीं लिया लोग, ठीक है। 2 वेज थाली का 80 160 हुआ, 90 रुपए का अंडा थाली हुआ, तो मतलब 250 रुपए इनको मुझे पे करना है, तो अभी वो हम कर देते हैं।
भाई लगभग 1705 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 27वां हॉल्ट जयपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है जेपी, और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 15 मिनट डिले। और जयपुर जो है ये आता है राजस्थान में, मतलब राजाओं का स्थान। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं। प्लेटफॉर्म यहाँ 8 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 194 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1895। चलिए 10 मिनट का हॉल्ट है, तो यहाँ से ना कॉफी को देखते हैं, अगर कॉफी मिल गया तो सही है, अगर नहीं मिला तो चाय लेंगे। भैया चाय मिलेगा क्या? लाइए चाय। चाय की कॉफी? चाय है ना, दो चाय और बोलो। बस। कितने की है? 20 रुपए दो। और वो चाय भाई जब लास्ट टाइम आए थे जयपुर तो 5 रुपए का चाय पिए थे, लेकिन अब क्या है ना कि बढ़ा दिया गया है, अब 10 रुपए में दिया जा रहा है। भैया ने बोला कि हाँ पहले मिलता था, लेकिन अब कप का साइज बड़ा हो गया है तो चाय का भी दाम 10 रुपया है। वैसे 5 रुपए की चाय भाई साहब हमने पी है जयपुर रेलवे स्टेशन पे, जब हम लोग डबल डेकर ट्रेन कवर करके जा रहे थे दिल्ली। और आए थे कौन सी ट्रेन से? जब इंडियन रेलवे ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 3rd AC इकोनॉमी कोच प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में, उस ट्रेन से आए थे और डबल डेकर से गए थे। ब्लॉग शायद आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं, जो नए लोग जुड़े हैं चैनल से तो जाके एक बार जरूर देखिएगा। वैसे भाई चाय बहुत बढ़िया है, सही है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर। तो हम लोगों की गरीब नवाज एक्सप्रेस की जो जर्नी थी 40 घंटे का, वो भी स्लीपर क्लास में, वो फाइनली लास्ट हो गया। 2 पार्ट में हमने बनाया था। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इन लास्ट में जो है ना इस ट्रेन की कहानी बताते हैं। कहानी सबसे पहले बात करते हैं पंक्चुअलिटी की। तो भाई साहब ट्रेन जो है ना लगभग पंक्चुअल है, 5 मिनट डिले पहुंचाई है तो कह सकते हैं ट्रेन पंक्चुअल है। अब बात करते हैं साफ सफाई की। तो साफ सफाई जो है इस ट्रेन में, हम जर्नी कर रहे थे स्लीपर क्लास में, तो स्लीपर क्लास का ना साफ सफाई इस ट्रेन का बिल्कुल ही सही नहीं है। बहुत गंदा था वॉशरूम और कोच भी काफ़ी गंदा था। 30 घंटा का जर्नी हो गया, उसके बाद जाकर हमें बताना पड़ा कि चलिए, कंप्लेन करना पड़ा कि वॉशरूम चौक है, जाके साफ कीजिए। स्लीपर क्लास में जर्नी करने वाले पैसेंजर एसी कोच में जाके वॉशरूम यूज कर रहे थे, ये हाल है इस ट्रेन का। कंप्लेन करने के बाद आए तब जाकर साफ सफाई हुई है भाई साहब। तो नहीं बोलिएगा तो फिर आप भी, बहुत सारे ऐसे पैसेंजर मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पूरा जिसका सीट है वॉशरूम के पास, जिसका सीट है, बताइए वो कैसे जर्नी करेगा, वो कैसे खाएगा। वॉशरूम पूरा चौक था और पानी ऊपर तक आ रहा था, ऊपर आके बाहर तक आ रहा था भाई साहब, फिर भी लोग नहीं कुछ बोल रहे थे। तो भाई बोलना तो पड़ेगा ही ना, अगर नहीं बोलिएगा आप सोचिएगा भाई एक दिन का जर्नी चलो इग्नोर कर देते हैं, तो इसी तरह होता आएगा ना। हमने कंप्लेन किया तब जाकर सॉल्यूशन मिला। अब बात करते हैं खाने पीने की। तो भाई खाने का सीन ऐसा है कि इस ट्रेन में जो है साइड पेंट्री है, और साइड पेंट्री अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया गया है इस ट्रेन में। मैनेजर साहब से बातचीत हुई थी, हमने उनसे बिल मांगा खाने का, साइड पेंट्री जो हमने लंच ट्राई किया था। तो पहली बात तो खाना तो उतना सही नहीं है, हम तो कभी रिकमेंड नहीं करेंगे इस ट्रेन का साइड पेंट्री का आप खाना खाएं। अगर आप खाते हैं तो उसका बिल जरूर ले, बिल आपको कल से इस ट्रेन में मिल जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ। मैनेजर साहब ने बोला कि जो भी अगर बिल मांगेंगे उनको बिल मिलेगा, वो भी प्रॉपर जो रेट होता है IRCTC का, उस रेट में आपको बिल मिलेगा। वेज थाली 80 का, अंडा थाली 90 का और चिकन थाली 130 का आपको मिलेगा। और जो मैनेजर थे साइड पेंट्री के, वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छी तरीके से बातचीत उनसे हो रही थी, आपने तो सुना ही। वो उन्होंने गलती अपना माना कि हम गलती किए हैं, बिल मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ कल से जो भी पैसेंजर अगर बिल मांगेंगे तो उनको बिल मिलेगा और सही रेट पे साइड पेंट्री से खाना मिलेगा। लेकिन खाना भाई सही नहीं था भाई, अब क्या ही बताएं, नमक नहीं था दाल में। पंक्चुअलिटी हो गया, साफ सफाई हो गया, खाने पीने का सीन हो गया। अब कमेंट करके आप बताइए, अगर आप इस ट्रेन में जर्नी की है स्लीपर क्लास में, तो हमने जो आपको बताया उसमें कितनी सच्चाई है। और जर्नी किया तो आपको पता चल गया हो कि मोनू भाई ने कितना सच बताया होगा। अगर आप इन फ्यूचर जर्नी करेंगे तो फिर भी आप बताइएगा अगले वीडियो में कमेंट करके कि भाई साहब मोनू भाई ने कितना सच बताया था इस ट्रेन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन, पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।